바람이 불어온 그 밤에 꺼진했던 조각들이 난 떠올라 순간에 falling down 감추려 애썼던 마음 다 들킬까봐 도망가 버렸지 yeah. 깊은 밤 잠든 널 내 안에 담아두고 있어 언제까지나 it's alright 내 안에 너만을 기억할 수 있는 순간이 바로 지금이야 Take me back 그 밤을 되돌리고 싶어 내가 지키려 했던 모든 건 다 부서져 버렸어 정말 It's alright 내 숨겨왔던 비밀을 하늘에 고이 담았어 हेलो फ्रेंड्स, कमा गणिसा। तो आज के मेरे न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। काफ़ी सारे कमेंट मेरे पास ये आ रहे थे कि जीजा हुकुम आप जो आपके पूजा भाईसा के पडले में जो पोशाकें आई थी उनको खोल खोल के हमें दिखाना, क्योंकि हमें भी पडला वगैरह करना है, तो उस हिसाब से हम भी प्रिपेयर हो जाएंगे। और ये सारी जितनी भी पोशाकें हैं, कुछ सिल्वर की हैं, कुछ पोशाकें पूजा लेके भी आई है, कुछ पोशाकें नहीं भी लेके आई, क्योंकि पूजा के शादी थी बुआर सासू माँ के बाईसा हुकुम की, तो उसी में ही ये सारी की सारी जो पोशाकें आप देख रहे हो, ये सारी पोशाकें उसने वियर करी थी। और कम से कम 10 पोशाकें उसकी वही हैं, रेड वाली बरी भी नहीं है इसके अंदर, और काफ़ी सारी मतलब पोशाकें मिस भी है। पर जितनी पोशाकें मतलब पूजा के पास थी वो पोशाकें मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये सारी पोशाकें पडले की पोशाकें हैं, आगे से पूजा के ससुराल पक्ष से ये सारी पोशाकें आई थी। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाली हूँ ये वाली पोशाक जो गाजरी कलर की रहने वाली है, और ये वाली सिल्वर की पोशाक है, और इसमें वर्क मैं आपको दिखा देती हूँ, चंदेरी वर्क है ये। थोड़ा सा मेरे को जोर आएगा भाई इसको समेटने में, क्योंकि पूजा भी है ना पैकिंग करके जाने ही वाली है, तो उससे मैंने रिक्वेस्ट करी मैं कि यार पूजा ना काफ़ी सारे मैसेज आ रहे हैं मेरे पास कि जीजा आप है ना पोशाकें हमें है ना प्रॉपर तरीके से दिखाओ। तो ये सिल्वर की पोशाक रहने वाली है, और इसके अंदर ये जो है ना ये सिल्वर का है। जो चंदेरी वाली पोशाकें होती है ना वो वाली पोशाकें हैं ये। काफ़ी सारी पोशाकें पूजा ने वेयर कर ली है गाइस, मतलब बहुत ज़्यादा पोशाकें उसने वेयर कर ली है। इसमें ये वाला रहेगा लहंगा, लहंगे में ऐसे वर्क आएगा नीचे की साइड, ये पूरा चांदी का वर्क है। ये जो जितना भी आप देख रहे हो ना ये सारा का सारा सिल्वर वर्क है, और कलर इसका लाइट कलर है। पूजा की ज़्यादातर पोशाकें पूजा ने लाइट कलर करवाई है, डार्क भी करवाई है। ये देखो ये इसकी कुर्ती है, और कुर्ती के ऊपर भी नेक के ऊपर ऐसे वर्क मिल जाएगा, और ये चंदेरी वर्क है, इसको चंदेरी वर्क बोलते हैं। और ये हो गई इसकी कांचली। तो फर्स्ट पोशाक मैंने आपको दिखा दी है, अब इसके बाद में सेकंड पोशाक मैं आपको और दिखा देती हूँ, पहले इसको पैक कर देती हूँ। तो फर्स्ट पोशाक मैंने आपको दिखा दी है, एंड सेकंड पोशाक मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ये भी चंदेरी में ही है। ये ब्लू कलर के अंदर है, पूजा का फेवरेट कलर गाइस ब्लू कलर है। ये देखो मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से दिखाती हूँ। ये इसका लहंगा है, लहंगा फुल वर्क के साथ में आपको मिल जाएगा। पूजा की जितनी भी पोशाकें थी ना सारी की सारी स्टिच करी हुई थी, मतलब बिना स्टिचिंग के एक सिंगल पोशाक भी नहीं थी। ये वाली इसकी कुर्ती आ जाएगी, ठीक है। ये इसकी बाजू क्या बोलते हैं, कांचली, सॉरी। ये फुल चंदेरी के अंदर है, और ये इसके अंदर पूरा जाल दिया गया है। कलर इसका नेवी ब्लू कलर करवाया है पूजा ने, और इसके अंदर मतलब ये इतना चंदेरी का पार्ट दे दिया, प्लस ये वाला जरी का वर्क दिलवा दिया, पूरे ओढ़ने में जाल वर्क करवा दिया। तो ये वाली पोशाक भी मैंने आपको दिखा दी सेकंड। अब थर्ड पोशाक की बारी। फिर से मैं आपको एक और चंदेरी पोशाक पूजा की दिखाने जा रही हूँ। वैसे तो पूजा को पहने हुए भी आप सबने देख लिया होगा, क्योंकि हेमू की शादी में भी उसने वियर किया था। बुहार सासू माँ की जो शादी थी ना गाइस, वो क्लिप वगैरह तो पूजा लेके आई थी वहाँ की, बट वो ये एडिटिंग करके मैं डाल ही नहीं पाई। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं वो वाली क्लिप आप मतलब पूजा की जो ससुराल पक्ष में शादी हुई थी ना उसकी क्लिप मेरे पास काफ़ी सारी पड़ी है, तो आप इंटरेस्टेड हो तो मैं वो आप सबके लिए वीडियो लेके आ सकती हूँ। वहाँ पे पूजा ने डांस भी किया था बुहार सासू माँ के बेटी के शादी के अंदर। तो ये चंदेरी के अंदर रहने वाली है, नीचे की साइड ये ऐसे बॉर्डर रहेगा, और ये भी चांदी की ही पोशाक है। पूजा के ना अधिकतर चांदी की पोशाक थी, 11 चांदी की पोशाक थी और 10 पोशाकें वैसे थी अदर।
ये वाले इसका कुर्ती का हो गया। ये देखो वर्क एकदम फिनिशिंग के साथ है। और हमारे जो प्रीति बाईसा है ना, उनकी चॉइस है ये सारी पोशाकों की। पूजा की ननद बाईसा है, प्रीति बाईसा। कभी आप मेरे बारे में मत सोच लेना। पूजा की ननद बाईसा का नाम भी प्रीति है और पूजा की सिस्टर का नाम भी प्रीति है। ये लो, ये पूरा ओढ़ना है। ओढ़ने में ऐसे फुल 4 साइड बॉर्डर रहेगा और प्लस ये जाल वर्क रहेगा। ये भी चंदेरी के अंदर ही है, चांदी की पोशाक है। सबसे पहले मैं आपको ना सारी चांदी की पोशाकें दिखा रही हूँ, फिर आगे जो भी होगी ना वो आगे दिखाऊंगी मैं आपको। तो अब मैं आपको 4th डिजाइन दिखाने वाली हूँ पूजा के सिल्वर पोशाक की, जो कि चंपा फ्लावर के अंदर रहने वाली है। फैब्रिक इसका टिश्यू यूज करवाया है प्रीति बाईसा ने। तो ये वाली भी मैं आपको दिखाती हूँ, ये भी सिल्वर के अंदर ही है। पूजा के ससुराल साइड में है ना, सबसे ज्यादा मतलब सिल्वर पोशाकें ही वियर करते हैं। जैसे पूजा की जिठानी सा हो गए, देवरानी वगैरह सब है ना, मतलब ज्यादातर उनके है ना ये सिल्वर वाली पोशाकें ही चलती है आगे। तो ये चंपा फ्लावर के अंदर है। ये लहंगा रहने वाला है। लहंगे पे नीचे की साइड ऐसे बॉर्डर हो गया, प्लस ये वाला ऐसे फूल हो गया और थ्रेड का वर्क कर दिया ग्रीन कलर का। फैब्रिक इसका टिश्यू हो गया। और ये वाली इसकी कुर्ती हो गई। और जो सिल्वर वाली पोशाकें होती है ना, वो ऐसे काली पड़ी हुई रहती है। तो थोड़ा सा मतलब वो पुरानी ओल्ड मटेरियल होता है, उसको परचेज करना होता है, फिर उसके बाद में इसके ऊपर ट्रांसफर हो जाता है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी। ये कांचली पे है वर्क और ये ओढ़ना है। पूजा ने है ना मतलब स्पेशली यही बोला था कि है ना मतलब मेरे को है ना फेंटा कलर बहुत पसंद है, तो हाँ फेंटा कलर जरूर करवाना। तो ये वाली पूजा की मतलब चॉइस का कलर है। इसके बाद में मैं आपको दिखा देती हूँ। ये पूरा ये जो लप्पा है ये सिल्वर का है और 4 साइड ये बॉर्डर हो गया और ये वाला ऐसे फूल हो गया और पूरे ओढ़ने में ऐसे फूल दे दिए, मतलब फूलों का छिड़काव कर दिया। तो ये पोशाक भी मैंने आपको दिखा दी। अब इसके बाद में नेक्स्ट पोशाक दिखाती हूँ। आपको दिखाने जा रही हूँ 5वीं पोशाक, जो कि वो भी सिल्वर की ही है। और ये वाली पोशाक पूजा ने वियर करी थी पूजा ये अपने हेमू की शादी में। फेंटा कलर वाली शायद वो है ना फेयर मोड़े में पहन के आई थी और ये वाली है ना हेमू की शादी में वियर करी थी। ये भी सिल्वर के अंदर ही है और ये वर्क ये पूरा सिल्वर का है। ये लप्पा हो गया और इसको क्या चमेली क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। ये छोटा वाला हो गया ऊपर की साइड। ये महारानी कलर में कस्टमाइज करवाई है और महारानी कलर में सीरियसली बहुत प्यारी लग रही है। फैब्रिक ये सामू साटन यूज लिया है। ये सामू साटन पे है। ये इसकी कुर्ती हो गई, ये इसकी कांचली हो गई और ये पूरे ओढ़ने में मैं आपको दिखाती हूँ। देखो ऐसे वर्क हो गया। एक एक साथ है ना मैं आपको दिखा रही हूँ और एक साथ ही मैं इसको पैक भी कर रही हूँ, क्योंकि फिर बाद में क्या खराब हो जाती है ना, बार बार में ली नहीं जाती। तो इसमें पूरे ओढ़ने में ये वाले फूल आ जाएंगे चंपा फ्लावर और ये वाला ऐसे वर्क दे दिया। तो ये वाली पोशाक भी काफ़ी अच्छी लग रही है। अब मैं आपको 5 पोशाकें दिखा चुकी हूँ, 6ठी पोशाक दिखाती हूँ। ये पूजा ने इवेंट में वियर करी थी और ये भी अपने सिल्वर की पोशाक ही है। आपको मैं दिखाती हूँ। ये गिन्नी की पोशाक है। मतलब पूजा के पास है ना सिल्वर की है ना सारी पोशाकें हो गई। गिन्नी हो गई, चंपा फ्लावर में हो गई, घुंघरू में हो गई। ये देखो ये सारी ये जो देख रहे हो ना आप, ये गिन्नी है ये वाली सिल्वर की। तो ये इसने अपने इसका फैब्रिक यूज़ करवाया है वो गज्जी साटन। तो मतलब हर मटेरियल यूज़ करवा दिया प्रीति बाईसा ने। गज्जी साटन भी करवा दिया, सामू साटन भी करवा दिया, बेम्बर साटन पे भी करवा दिया। और गज्जी साटन पे ये पर्पल कलर काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये इसकी कुर्ती रहेगी। मतलब उसने वियर करी थी ना ऐसे एकदम उमीर उमीर लग रही थी पोशाक। पूजा की इतनी सारी पोशाकें चांदी की देख के है ना मेरे खुद के मन में भी आने लग गई चांदी की पोशाकों की। ये देखो ये वाली हो गई कांचली और ये हो गई ओढ़नी। ओढ़नी में ये सारा 4 साइड बॉर्डर हो गया और ये पूरी गिन्नी का वर्क हो गया। ये देखो गिन्नी के अंदर आप भी बनवा सकते हो। अगर आपको ये वाली डिज़ाइन अच्छी लग रही है ना तो ये वाली डिज़ाइन आप कस्टमाइज करवा सकते हो हमारे कल्चर क्रिएशन पे भी। ये मतलब कम प्राइस में ही पड़ेगी, ये ज़्यादा प्राइस में नहीं पड़ेगी। तो जिसको भी ऑर्डर करनी है वो ऑर्डर कर सकता है। कल्चर क्रिएशन के नंबर तो है ही आपके पास। तो अब 7 पोशाकें मैंने आपको दिखा दी। अब 8वीं पोशाक की बारी है। सॉरी, वो जो अभी पहले वाली मैंने पोशाक बताई थी ना वो कॉइन के अंदर थी और ये वाली गिन्नी के अंदर है। ये गिन्नी वाली पोशाक भी आप बनवा सकते हो हमसे और कॉइन वाली पोशाक भी बनवा सकते हो। इसके अंदर भी है ना आप कॉइन भी लगवा सकते हो। तो ये जो अंदर आप देख रहे हो ना ये वाली, ये गिन्नी है सिल्वर की।
तो ये भी सिल्वर की पोशाक है और डिज़ाइन काफ़ी अच्छी है, थ्रेड का वर्क कर रखा है और ये भी गज्जी साटन पे बनवाई है येलो कलर के अंदर। अब इसकी कुर्ती वगैरह भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो, ये वाली कुर्ती के अंदर वर्क हो गया नीचे की साइड और ये 3 फूल दे दिए। ये गिन्नी के अंदर है, पहले वाली कॉइन के अंदर थी और ये 7वीं पोशाक है, मतलब मैंने अभी 6 दिखाई आपको। ये वाली इसका ओढ़ना है, ओढ़ने में भी आपको ऐसे ये 5 फूल मिल जाएंगे और ये 4 साइड बॉर्डर पे हो जाएगा। पूरे ओढ़ने में ऐसे वर्क है ये वाले गिन्नी वाले। ठीक है, अब मैं आपको 8वीं पोशाक दिखाती हूँ। 7 पोशाकें मैंने आपको दिखा दी है। सिल्वर की पोशाकें मैंने सारी आपको दिखा दी है पूजा की। 7 पोशाकें मैंने दिखाई है, बट उसकी पोशाकें 11 थी, पर कुछ पोशाकें वो अपने ससुराल में ही छोड़ के आ गई थी, क्योंकि जो पोशाकें उसने वियर कर ली थी ना पहले, वो वाली पोशाकें वो नहीं लेके आई थी। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कॉपर की पोशाकें। तो 2 उसने कॉपर की पोशाक करवाई थी अपने कल्चर क्रिएशन से ही। तो ये कल्चर क्रिएशन का प्रोडक्ट है, उसने अभी तक वियर करा नहीं है। काफी मतलब उसने सोचा कि मैं पहनूंगी, पर इसका ना मौका ही नहीं मिला। तो ये ओल्ड मटेरियल है ना, पहले परचेज करना होता है। ये पूरा कॉपर के अंदर है, ये वाला, ये जो देख रहे हो ना, सलमे का वर्क है पूरा। और पूजा ने ये कस्टमाइज करवाई है अपने मेहरून कलर के अंदर। और सेम पोशाकें देखो नहीं मिलती है, इससे मिलती जुलती आपको पोशाक मिल जाएगी, बट जो ओल्ड मटेरियल होता है वो मतलब सिंगल ही होता है। तो ये इसकी कुर्ती हो गई। कुर्ती के अंदर ये वाला बॉर्डर आ जाएगा और ये वाला ऊपर का ही आ गया। मतलब मैंने पिछली बार इन्हें दिखाया था ना, सबने कमेंट ये किया कि जीजा प्लीज है ना, मतलब पर्टिकुलर आप है ना ये वीडियो लेके आओ हम सबके लिए। तो ये वाला हो गया, ठीक है। और ये इसका ओढ़ना हो गया। तो ओढ़ना पूजा ने पैक ही रख रखा है, क्योंकि आपको पता ही है मतलब उसने वियर किया नहीं। अगर वियर कर लेती ना तो इसको मैं खोल के भी आपको बता देती। इसका जो ये बॉर्डर आप देख रहे हो ना, ये पूरा 4 साइड बॉर्डर रहेगा। पूरे में ये वाला ये जो बूटी है ना, इसका छिड़काव किया गया है पूरे ओढ़ने के अंदर। और ये फिर से मैं आपको दिखा रही हूँ, ये भी कॉपर के अंदर ही है और वही सलमा वर्क के अंदर है। ये भी पूजा ने अभी तक नहीं वियर करी है, क्योंकि शादी को ज्यादा दिन नहीं हुआ है ना यार। जितनी उसने वियर करी ना उतनी भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसकी शादी के बाद में कम से कम 4 शादियां आ गई। तो उसने काफी सारी वियर भी कर ली है, बट थोड़ी बहुत बाकी भी रह गई। ये पूरे हेबू की शादी में, मतलब मेरे भाई की शादी में वियर कर लेगी। ये येलो, मतलब जो केसरिया तो कलर नहीं बोल सकते इसको, आम येलो कलर है ये। तो ये पूरा जो वर्क आप देख रहे हो, ये पूरा का पूरा टोटल कॉपर का वर्क है। और ये जरी हो गई, ये भी कॉपर की है। और ये मतलब ये हमारे कल्चर क्रिएशन की ही है। उसने पहले मटेरियल लिया था, फिर उसके बाद में हमने कस्टमाइज करवाया था। और ये इसका ओढ़ना हो गया। ओढ़ना भी वही 4 साइड ऐसे बॉर्डर रहेगा और ये वाला इसका बूटी रहेगी पूरे ओढ़ने के अंदर। तो अभी जो मैं पोशाक आपको दिखाने जा रही हूँ, ये वाली जो पोशाक है ये उदयपुरी डंके के अंदर है। और ये वाली जो पोशाक है ये भी हमारे कल्चर क्रिएशन की ही है। मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से दिखाती हूँ। ये उदयपुरी डंका यूज किया है इसके ऊपर। और कलर इसका पूजा ने रामा कलर करवाया है। पूजा ने ये हेमू के लेडी संगीत में वियर करी थी। काफी सारे मैसेज आए थे कि जीजा हमें भी सेम ऐसी की ऐसी पोशाक चाहिए। तो आप है ना ये परचेस कर सकते हो। कलर कोई भी कस्टमाइज करवा सकते हो। फैब्रिक इसका रहने वाला है ये अपना बेम्बर साटन, ठाकुर जी प्योर ओढ़ने के अंदर ये वाली कस्टमाइज करवाई है। कलर अपने अकॉर्डिंग आपको जो कलर मतलब आपके पास नहीं है ना, वो कलर आप परचेस कर सकते हो। ये कल्चर क्रिएशन का ही है। और इसका जो ओढ़ना रहने वाला है वो रहने वाला है ये वाला। देखो ये ओढ़ना रहेगा, पूरे ओढ़ने में ये वाला 4 साइड बॉर्डर रहेगा। और ये वाला जो फूल आप देख रहे हो ये वाला फूल हो जाएगा। तो ये कल्चर क्रिएशन का है। उदयपुरी डंका रहने वाला है। कलर आप जो बोलोगे वो कस्टमाइज हो जाएगा। और कम से कम देखो 20 से 25 दिन का आपके पास टाइम होना चाहिए। तो अब 11वीं पोशाक मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। ये वाली पोशाक भी पूजा ने नई वियर करी है। इसका जो कलर है ना लाइट कलर में है। ये देखो ये पोशाक भी काफी अच्छी है। ये दबके का और जरदोजी का वर्क है। और नीचे की साइड ये वाला बॉर्डर रहेगा और ऊपर ऐसे जाल हो जाएगा। और ये इसकी कुर्ती रहने वाली है। ये देखो ये कुर्ती में वर्क हो गया। ये भी काफ़ी अच्छी लग रही है। पूजा ने अभी वियर करी नहीं है। ये जो पोशाकें पूजा ने वियर नहीं करी है ना, वो अब मेरे भाई की शादी में वियर कर लेगी वो। और ये इसका ओढ़ना है, ठीक है। अब मैं आपको 11 पोशाकें दिखा दी मैंने। अब 2 पोशाकें और दिखाऊंगी, क्योंकि 13 पोशाकें ही वो यहाँ लेके आई थी शादी के अंदर।
और बाकी की जो 8 पोशाकें हैं वो वहाँ अपने ससुराल में ही छोड़ के आ गई। वो पोशाकें है ना, वो उसमें मेरे जो भाई है ना उसकी शादी में वियर करेगी ना, तब मैं आपको दिखा दूंगी। पूरी 21 पोशाकें थी। 21 पोशाकों में से पता है क्या होता है, मतलब कोई कोई ना शादियों में ऐसे होता है कि जो पोशाकें है ना बहुत सारी लेके तो आ जाता है, पर वो खुद की नहीं होती है। पर पूजा की जितनी पोशाकें वो वहां से आई थी ना अजमेर से, वो सारी की सारी जो पोशाकें थी वो पूजा की ही थी। मतलब किसी के ऐसे दिखाना वो वैसे वाला सिस्टम नहीं था, सारी की सारी स्टिच करी हुई थी और सारी की सारी पूजा ने पोशाकें पहनी भी है, और जो नहीं पहनी है वो आगे शादी में भी पहन लेगी। अब ये वाली जो पोशाक है ये भी पूजा ने अभी तक वेयर नहीं करी है। ये इलायची कलर के अंदर है, अभी तो नाड़ा भी नहीं डाला पूजा का ना। ये पूजा सोच के तो आई थी कि मैं पोशाकें सारी पहन लूंगी शादियों में, पर वो ये इतनी पोशाकें नहीं पहनी जाती। तो ये इलायची कलर के अंदर है, लाइट कलर के अंदर बनवाया है। ये वाली इसकी कुर्ती हो गई, ठीक है। ये है ना पोशाकें कुछ उदयपुर से बनवाई है, कुछ पोशाकें है ना अपने अजमेर से बनाई हुई है, और कुछ पोशाकें हमारे कल्चर क्रिएशन से बनवाई हुई है। जो कल्चर क्रिएशन की पोशाकें हैं वो मैंने आपको बता दी है, तो अगर आपको परचेज करना है तो स्क्रीनशॉट उन्हीं के लेके आए, क्योंकि ये वाली पोशाकें हम नहीं बनवाएंगे ये पोशाकें। और ये वाली जो पोशाक है ना, ये आजकल है ना वो जो चल रहा है ना, जो ओल्ड वाला जो कॉपर आता है वो वाला है ये। तो ये वाली पोशाक भी आपको दिखा दी। अब लास्ट पोशाक है बंदेज की पोशाक, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये वाली जो पोशाक आप देख रहे हैं ये बंदेज के अंदर करवाई है, हैंड बंदेज रहने वाली है इसकी। ये देखो नीचे की साइड ये पूरा का पूरा वर्क हो गया, और ये जो बंदेज है एकदम बारीक वाली बंदेज है। और अब इसकी मैं कुर्ती आपको दिखा देती हूँ। ये इसकी कुर्ती के अंदर है वर्क, हैंड वर्क के अंदर रहने वाली है और हैंड बंदेज के अंदर रहने वाली है, और पूरी ओढ़नी के अंदर ऐसे वर्क है। ये देखो, तो 13 पोशाकें तो मैंने आपको दिखा दी। शादी में ही मैं आपको बता पाऊंगी क्योंकि मेरे पास अवेलेबल नहीं है। और रेड वाली पोशाक उसकी ब्राइडल वाली पोशाक आप सबने देखी ही थी। ब्राइडल पोशाक हमारे मतलब कल्चर क्रिएशन से ही पूजा ने करवाई थी। और आज का जो वीडियो है वो मैं यहीं एंड करती हूँ। होप सो आज का वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा, आप सबके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो फटाफट अपनी जो है ना मतलब शादी है ना, तो उस पूजा के पड़ले के हिसाब से आप अपनी शॉपिंग वगैरह कर सकते हो। और जो मैंने वियर किया ना गाइस आज वाला वीडियो के अंदर सूट, ये भी हमारा कल्चर क्रिएशन का ही है, ये न्यू हमने करवाया है। तो स्टार्टिंग में मैंने क्लिप ऐड कर ही ली थी, आप सबको दिखा भी दिया था। ये भी बहुत प्यारा सूट है, अगर आपको परचेस करना है तो आप कर सकते हो। सिंगल कलर के अंदर ही ये वाला सूट रहने वाला है। और इसकी जो रील है वो हमारे इंस्टाग्राम पे हमने अपलोड कर दी है, कल्चर क्रिएशन के नाम से हमारी इंस्टाग्राम आईडी है। और ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने इसको इस तरीके से स्टिच करवाया है, मुगल गुणा करवाया है। और मतलब इसकी डिजाइन मुझे बहुत ज्यादा सुंदर लगी। पता है वीडियो में भी है ना इतना खास कलर नहीं आ रहा, जितना अपन फेस टू फेस देखे ना उतना मतलब अच्छा नहीं आ रहा है वीडियो के अंदर। और हैंड पार्टी है, डोरिया की ओढ़नी है, और इसमें ये जो मंगजी आप देख रहे हो ना ये आपको बनी हुई मिलेगी, मतलब ये नहीं करवानी है, ये आपको बस स्टिच करवाना है और मुगल गुणे के साथ में ही अपना स्टिच करवाना। ठीक है गाइस, खमा गनीसा एंड थैंक यू सो मच।